जो भी गलत करे उस पे लानत, जो हराम कमाए उस पे लानत, जो हराम का माल लेके पैसा लेके किसी के लिए बोले एंकर उस पे भी लानत, जो रिपोर्टर बोले उस पे भी लानत। ठीक है, और क्या बताएं? हम वो पाकिस्तानी मुसलमान कौम हैं जो हराम की कमाई जेब में लेके तो गोश्त वाली दुकान पे खड़े होकर गोश्त को गौर से देख रहे होते हैं, कहीं हराम का तो नहीं। खामियां तब दूर होती हैं जब इंसान माने गलती। हम मानने को तैयार नहीं है। ट्रेंड पता क्या बन गया? यकीन करें कि किसी बंदे से कहो ना, किसी दोस्त यार से कहो कि यार तुम नमाज भी पढ़ते हो 5 वक्त की और ये गलत काम भी करते हो, तो पता क्या कहेगा? नमाज अपनी जगह, ये काम अपनी जगह। आप पीछे बोल रहे हो, कसम से इधर बात नहीं आनी आपको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, आप दूसरों की बात में बोल रहे हो बार बार। आप आगे आओ, आगे आओ। नहीं नहीं क्यों? नहीं नहीं क्यों? कुरान पाक की कोई आयत और उसका तर्जमा, ताकि इन लोगों को थोड़ी सी अकल शऊर आ जाए। इस वज़ीर आज़म ने गलती से कह दिया कि औरत कम कपड़े पहन के बाहर निकले तो उससे मर्द को फर्क पड़ता है, तो पूरी कौम ने, जो उनके मुखालिफ थे ना, उन्होंने पूरी कौम ने शोर मचा दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर मीनारे पाकिस्तान पे साबित हुआ ना ये बात कि गलत कपड़े पहन के औरत जाए तो फिर फर्क पड़ता है। बात लॉजिकल होनी चाहिए, जो सच हो। ना नवाज शरीफ हमारे घर रिज़्क बेचते हैं और ना इमरान खान बेचते हैं, लेकिन जो बात हमारी खोपड़ी में थोड़ी सी भी समझ में आती है ना, कि इमरान खान की जो औलाद है, बीवी है, वो ऑलरेडी बाहर है, उनके पास अपना इतना पैसा है ना कि उसको इमरान खान की पैसे की ज़रूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। इमरान खान को न पैसे की ज़रूरत है, न शोहरत की ज़रूरत है। पैसा उसके पास था, शोहरत उसके पास था, उसने सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में रह रहा है। नवाज शरीफ की फैमिली है, बच्चे बाहर है, सब कुछ उसका बाहर है। छोटी सी बात करूं यहाँ पे? जी, ये लोग जो है ना, खामोशी से देखें, पीटीआई का बंदा बात कर रहा है, उसके साथ ही शोर नहीं मचा रहे। नूली का एक बंदा बात करता है, सारे शोर मचाते हैं साथ। ठीक है, अब ये सबूत मिल गया आपको। ठीक है, नहीं है, आप नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पे ये लोग जो है ना, आपने बच्चों की बात की, यकीन करें 50 प्रोग्राम मेरे ऐसे हैं जिनमें बाद नून लीगियों ने एतराज़ किया है जी इमरान खान के बच्चे क्यों बाहर रह रहे हैं। हालांकि वो अदालत ने कानूनी तौर पे माँ के हवाले किए हैं, उनकी माँ गोरी है ना, तो वो कानूनी तौर पे रह रहे हैं उधर। बिल्कुल, ठीक है, अपनी माँ के पास कानूनी तौर पे अदालत ने दिए हैं। यार, नवाज शरीफ के बच्चों की कौन सी गोरी माँ है जिसके पास रह रहे हैं बचपन से? वो इसका सवाल का जवाब कोई नून लीगी दे सकता है? जो लक्ष्मी है उनकी माँ ही है, इनकी जो नवाज शरीफ के बच्चों की। लक्ष्मी किसे कह रहे हैं? लक्ष्मी जो कमाने बाहर बैठे, लक्ष्मी चौक, मैंने कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी पैसा जो है वो कमाने बाहर बैठे हुए हैं ना भाई इनके बाद वो पीछे क्या छोड़ेगा? वो तो अकेला बंद है, वो जमा करके भी किसके लिए छोड़ेगा? उसकी वाइफ नहीं, वजीर की अपनी लाइफ है, वजीर की अपनी लाइफ। जो अपने लिए हराम नहीं कमाता वो दूसरों के लिए कमाएगा। कैसे इलॉजिकल बात कर रहा है, कैसे इलॉजिकल बात कर रहा है? तो आप अपनी सुना लो, आप अपनी सुना लो। अच्छा, भाई एक मिनट, भाई अच्छी बात हो रही है, अब शोर नहीं मच रहा, अच्छी बात हो रही है। मैं आपसे बात करता हूँ भाईजान, आप किस पार्टी से हैं? मैं आपको कहता ही नहीं नून लगी आप, मैं आपको नहीं कहता। सुन लो मेरी बात, आप मुझे ये एक बात बता दो, 2500 करोड़ का केस चल रहा है इस वक्त अदालत में। सुन लो 2500 करोड़ का जो केस है, उसमें हमजा शहबाज अदालत में खड़ा होकर बयान दे चुका है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कौन जमा करा गया। पहली बात। दूसरी बात कि वो इस्तेमाल भी कर लिया 2500 करोड़, वो बाहर भी ले गए अपने अकाउंट से, बैंक से। तो साथ ये कह रहे हैं कि मुझे पता, यार मुझे तो मेरे अकाउंट में सुबह यकीन करे 1 लाख रुपए आ जाए, मुझे थरथली पड़ जाए, टेंशन पड़ जाए, किसने भेजा है। ठीक है, हो सकता है मैं थाने पुलिस रिपोर्ट करने चला जाऊं कि ये किसी ने मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं की, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं की। तो वो 2500 करोड़ के पैसे इस्तेमाल कर लिया। शरीफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मेरी बात है, ईमानदार लीडर इमरान खान है भाई वो ना और है नाराज हो जाएगा भाई। नौकर जो होते हैं। सुनो, चलो एक और सवाल है, एक और जिमनी सा छोटा सा सवाल है कि मुझे कोई पहली पाकिस्तान की हुकूमत बताएं जिसमें नौकरों के अकाउंट पे पैसे निकले हों, केस पकड़े गए हों। कभी किसी ने पकड़ा था किसी को? यार मेरा कुल्फी वाला रात को फलूदे था, कुल्फी फलूदे वाला। सुने, सुनने बोलने तो दो, माइक उधर चला गया, बोलने तो दो, बोलने तो दो यार। माइक उधर चला गया, इधर नहीं आया। भाई माइक इधर ये भाई आप चुप कर दो यार, मुझे बोलने तो दो नाराज नहीं होना। माइक उधर चला गया यार। माइक इधर है। मेरी एक मिनट मेरी बात सुने। आराम से यार, आराम से। जो बंदा चोर है, जो बंदा करप्ट है, उसे सजा मिलनी चाहिए। वो नून लीग का हो, वो पीपल पार्टी का, वो किसी पार्टी का हो। मैं पाकिस्तानी लिहाज से मैं अपने पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा। अच्छी बात। जो इमरान खान ने अच्छा काम किया है, हम उसे शाबाश देते हैं, सारी जो जिसने भी किया है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर शहबाज शरीफ ने वो कितने भी पैसे खाए, वो उसे फांसी लगा दे, जो मर्जी कर ले, वो मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं। अगर कानून उसको सजा देगा,
वो हमारा पैसा है यार, जो हमारा चोर है। हम भी कहेंगे आपकी बात कि बजा है। ये इमरान खान अच्छा बोले जी, आधा घंटा देता हूँ और। यार, इमरान खान ने आधा घंटा, ये 5 मिनट में मैक पर चले जाएगा। अब आप कहेंगे तकरीर करते जाएं, आपसे सवाल कोई ना करूं, ये तो गलत बात है ना, ये तो नहीं हो मैं सकता। उसको मुल्क के लिए सब जो है ना अपनी अगर हम सब भाई हैं, आप मुझे ये बताएं, आपने सुनना क्या है? सच सुनना चाहता हूँ। तो मैं सच ही बोल रहा हूँ। 2500 करोड़ के बारे में सच बता देना। वो पैसा एक तो जो है ना, आप ऐसा करो, देखो ये भाई आपको 25 बात- करोड़ पूरा करवा देगा, आप भाईजान उससे कर लें, हम जा रहे हैं। भाई सुनो, कभी कभी पता क्या होता है, अना की वजह से, जिद की वजह से, बंदे की जुबान की वजह से कुछ ऐसे अल्फाज उसमें चले जाते हैं कि बंदे इस्लाम से खारिज हो जाता है। बाकी रही, देखो हर आदमी, एक घर के अंदर 4 भाई होते ना, 4 भाइयों का भी एक मिजाज नहीं होता। कोई जो है ना सख्त तबीयत का, कोई नरम मिजाज का होता है। तो ये 22 करोड़ 24 करोड़ जितनी भी आवाम है, कोई किस इलाके के भी वो होती है ना, कुछ असरात, कोई पहाड़ी इलाके का, कोई शहरी, तो लाजिम ये दिमाग में हो सकता है कोई इस पार्टी से लाजिम नहीं है कि उस पार्टी में ये काम करेगा, लेकिन उसके दिमाग शूर में ये होगा कि ये अच्छा है और वो अच्छा है। मुल्क के लिए अच्छा जो है ना, ईमान के एतबार से होना चाहिए कि ये कौन आदमी जो है ना ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। उस पे जो है ना ये टॉपिक होना चाहिए कि भाई उसने ये काम किया है, इसने ये काम किया है, वो उसने गलतियाँ की है। मौला साहब, आपका नाम क्या है? शाहिद भाई, बात यह है कि आपने एक बात शुरू करते हुए कहा कि हम कलमा पढ़ा हुआ है मुसलमान हैं। यकीन करें, इसी चीज़ का अफसोस है कि सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान है, बाकी मुसलमानों वाली बात कोई नहीं है हमें। हम हराम खा रहे हैं, ठीक है, मिलावट करते हैं, हर काम करते हैं। सुने मेरी बात, यकीन करें कि नमाज पढ़ के पहुंचे, उठा के नमाज पढ़ के दौड़ लगाई होती है हराम कमाने के लिए, ठीक है। ऐसे हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे हो रहा है ना। सुनो एक मिनट, सुनो ऐब देखो, ऐब होते हैं, ठीक है, खामियां होती है, लेकिन सिफात भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। खामियां तब दूर होती हैं जब इंसान माने गलती। हम मानने को तैयार नहीं है। ट्रेंड पता क्या बन गया? यकीन करें कि किसी बंदे से कहो ना, किसी दोस्त यार से कहो कि यार तुम नमाज भी पढ़ते हो 5 वक्त की और ये गलत काम भी करते हो, तो पता क्या कहेगा? नमाज अपनी जगह, ये काम अपनी जगह। यार 40 दिन इबादत ही कबूल नहीं होती, आपके पेट में नवाला हराम का। हमारे एक मिनट, हमारे नबी ने सीरत सुनो, हाँ सुनो ही करना, सीरत जो है ना, सीरत पूरा पढ़ा हुआ है, कुल्ला किताब। आप अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से नमाज या जो भी पूरे दिन जो समझाया है, बताया है, लोगों को उस पर डाला है। पता क्या बात है, यहाँ सारे लोग मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, मैं भी मुसलमान बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अमल का फर्क है। भाईजान, मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ, अभी आप में से कोई आवाज दे देगा ये पीटीआई की बात कर रहा है, पीटीआई के हक में बोल रहा है, झूठ बोलूं तो बताएं, हक को छोड़ें, हक बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हक हूं ना, सच मुसलमान हूं मैं, ठीक है। झूठ बोलने वाला मुसलमान ही नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ठीक है। हमारे मुआशरे में जितना झूठ है पूरी दुनिया में किसी मुआशरे में नहीं है, ठीक है। हराम और हलाल की जितनी तमीज इस पिछले 30-40 साल में खत्म हुई है ना, यकीन करें कि जो है ना पूरी दुनिया में कहीं इस तरह इस तेजी से हराम हलाल की तमीज, हम वो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हम वो पाकिस्तानी मुसलमान कौम हैं जो हराम की कमाई जेब में लेके तो गोश्त वाली दुकान पे खड़े होकर गोश्त को गौर से देख रहे होते हैं, कहीं हराम का तो नहीं, ठीक है। पैसे जिन्हों से खरीदना वो उससे हराम होनी है चीज, ठीक है। हराम, बिल्कुल हराम की कमाई से ये सारे ऐब हमारे अंदर है, इससे ना हम इनकार कर सकते हैं। झूठ भी है, धोखा भी है, जुल्म भी है, ये सब हमारे अंदर खैब है। इस वजीर आजम ने कहा, इस वजीर आजम ने गलती से कह दिया कि औरत कम कपड़े पहन के बाहर निकले तो उससे मर्द को फर्क पड़ता है, तो पूरी कौम ने, जो उनके मुखालिफ थे ना, उन्होंने पूरी कौम ने शोर मचा दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर मीनारे पाकिस्तान पे साबित हुआ ना ये बात कि गलत कपड़े पहन के औरत जाए तो फिर फर्क पड़ता है, असर होता है। मैं गलत बात कर रहा हूँ, नारा नहीं, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, वजीर आजम ने तो औरत की बात की है ना कि औरत कपड़े पहन के, छोटे कम कपड़े पहन के घर से निकले तो फर्क पड़ता है मर्द पे। मैं कहता हूँ खुसरा भी निकले उसका भी फर्क पड़ता है, यकीन करें, औरत तो औरत है। औरत अपने आप को नहीं। अच्छा, फिर पता क्या, सुनो, बाज लोग इस बात पे एतराज करते हैं वज़ीर आज़म की कि वो जो छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, उसने तो कम कपड़े नहीं पहने होते। ओ बाबा, खुदा का खौफ करो प्यारे पाकिस्तानियों, कोई ज़मीर अपना झंझोड़ो, कोई जगाओ। उस लड़की, उस बच्ची छोटी ने तो कपड़े ऐसे नहीं पहने होते, लेकिन वो मर्द जो होता है ना, सारा दिन जिस तरह औरतों को देखता है ना, नंगी आधी नंगी औरतों को, वो फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है, क्योंकि वो तो काबू नहीं आती उसके, जो उसके सामने फिर रही होती है। तो फिर वो जहाँ वो किसी बच्चे पे, किसी बच्ची पे, वो उसका निकल जाता है असर। पूरे मुआशरे में ऐसा होता है कि नहीं कि आप बाहर से किसी से लड़के चले जाए ना घर, तो आप अक्सर बीवी से भी जो है ना वो हो जाएगा, बच्चों को भी हमें थप्पड़ मार देंगे, होता है ना। हालांकि उनका क्या कसूर होता है, ठीक है, उनका कसूर तो नहीं होता, ये एक फितरत है, इफेक्ट है, ठीक है, कि जरूरी नहीं कि जो नंगी फिर है वो काबू आए उसके, वो तो उसकी
उसकी दस्तरस में नहीं होगी ना, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन पाकिस्तान उसने फिर देखे कैसी अपोजिशन है ये 12 पार्टियों का। उसने हुकूमत ने जो है ना बिल पेश किया असेंबली में, ये रेप के जिनसी, वैसे एक तरफ कहते हैं ये गलत हो रहा है, ये इमरान खान की हुकूमत में बहुत गलत हो रहा है। उसने बिल पेश किया कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए, ठीक है। उस पर उसका साथ भी नहीं दे रहे, अपोजिशन उस बिल को पास करने में मदद भी नहीं कर रही हुकूमत की। आप पीछे बोल रहे हो, कसम से इधर बात नहीं आनी आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना। आप दूसरों की बात में बोल रहे हो बार बार, आप आगे आओ, आगे आओ। नहीं क्यों, नहीं क्यों? आप भी दूसरों की बातों में बोल रहे हो तो नहीं क्यों कर रहे हो? आगे बात करो ना। यू टर्न इधर आके यू टर्न बताओ उसके, ठीक है। सर आपने एक बात बहुत अच्छी की कि इमरान खान ने कहा हर बयान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, ठीक है। जिक्र करने से कुछ नहीं होता, उनके फरमान को माने भी ना। मैं देता हूँ उसका कुरान से हदीस से पक्की बात है, जवाब मैं दूंगा। आप क्या भाई, क्या क्वेश्चन क्या था? माशाल्लाह हर बयान में जहाँ भी जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। इस दिन सिरातल मुस्तकीम, इमरान खान की बात कर, इमरान खान की कर रहा हूँ। तो फिर सर आप फरमान भी अमल भी करें ना। अमल भी करके दिखाए, बिल्कुल करके दिखाएं। अमल नहीं कर रहा जी इमरान जब खान। एक सुनो नहीं, आपने पहले कहा कि जो है ना कि इमरान खान जो है ना अक्सर आप अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, तो सिर्फ जिक्र ही करते। मतलब सिर्फ देखो जिक्र इस पे नहीं पता है कुरान की आयत है। सुनो सुन लो कुरान पाक की आयत सुन लो भाई, शोर बंद कर। अल्लाह पाक फरमाता है, मफहूम है कुरान की आयत का, आयत नंबर में नहीं जानता, लेकिन वो खुद आलिम मुफ्ती से जाके पूछ लेना। पहले आपके अल्फाज सही होंगे, क्या? पहले आपके अल्फाज सही होंगे, पहले आपके अल्फाज सही होंगे, फिर आपका अमल सही होगा। हाँ, फिर जो है ना, तो पहले अल्लाह ने जो जुबान से अल्फाज ही नहीं निकालते थे उन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सलाम की जो है ना नाम पे कोई ये एतराज नहीं करना चाहिए कि बंदा ये क्यों बोल रहा है, अमल क्यों नहीं कर रहा है। अभी एक मिनट, हम सब खड़े हुए, एक मिनट, हम सब जो है ना एक मिनट दावा करें आशिक रसूल, ठीक है। अब आप अल्लाह के रसूल की अल्लाह के रसूल की दाढ़ी थी कि नहीं? आप सुनो एक मिनट, टोपी थी, पगड़ी थी। अभी आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आप क्यों जो है ना वो दाढ़ी नहीं रखते, वो क्यों जो है ना। शायद भाई छोटी सी बात, यकीन करें कल अभी इस तरह की दाढ़ी रखे हुए बंदा 4 साल से देख रहा हूँ एक बंदे को मैं, मेरा दोस्त है, इतनी दाढ़ी रखी हुई है 4-5 साल से उसने। वो मुझे पता कल क्या कह रहा था, कहता तुम दीन की बात तब किया करो जब दाढ़ी रखो। खुद जो है ना फैंसी दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत के मुताबिक यहाँ पे दाढ़ी बहुत कम लोगों ने रखी है। किसी को जो है ना कम नजरी निगाह से मत देखना। बाज दफा आदमी जाहिर के एतबार से आप कहेंगे कि वो दीन से थोड़ा दूर है, वो अल्लाह के यहाँ कितना नजदीक होगा। एक आदमी जाहिर के एतबार से बड़ा जो है ना, लेकिन वो पता नहीं अल्लाह के यहाँ कितना दूर। आजकल जाहिर ही पसंद किया जा रहा है। कभी किसी के ऊपर तंज नहीं करना चाहिए। जो आदमी दीन के इतना भी कर रहा है ना, ठीक है ना, जितनी अच्छाई कर रहा है उसको क्रेडिट दो। कुरान पाक की कोई आयत और उसका तर्जमा, ताकि इन लोगों को थोड़ी सी अकल शऊर आ जाए, ठीक है। तो हम शो खत्म करते हैं इस पे, आपकी आयत पे ना। वो मस्जिद के खात्मे पे एक दुआ है, कुरानी आयत है, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मस्जिद का इख्तिताम पे ये दुआ पढ़ा करो, ताकि इसमें जो आपसे लहू लगवात हुई हो तो उसका कफारा बन जाए।